हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन, ध्यान के बारे में। मेडिटेशन आजकल ये शब्द बहुत कॉमन और फैशन में है। लोग बोलते हैं कि वो मेडिटेशन करते हैं। क्या मेडिटेशन कोई प्रक्रिया यानी प्रोसेस है या मेडिटेशन किसी प्रक्रिया का परिणाम है? जिन्हें लगता है कि ध्यान को ही इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, वास्तव में मेडिटेशन का अर्थ ध्यान नहीं होता। ध्यान कुछ अलग ही चीज का नाम है। दरअसल ध्यान एक अवस्था का नाम है जो हो जाता है, किया नहीं जाता। ठीक वैसे ही कि अगर आपको बोला जाए गुस्सा करो तो आप कैसे करेंगे? आपसे कहा जाए कि किसी से प्यार करो, नफरत करो या किसी के प्रति दया का भाव लाओ तो आप इसे कोशिश से नहीं कर सकते। बनावटी तौर पर हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा, प्यार, नफरत, दया आदि भाव जब आने होते हैं तो वे भीतर से खुद ही आ जाते हैं। हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। ठीक वैसे ही ध्यान जब होना होता है, घटित हो जाता है। इट हैपेंस बाय इटसेल्फ। ध्यान के लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना सीखना है। इसे इस तरह से समझते हैं, जब हम जमीन पर होते हैं तो अपने शरीर पर खास तरह से संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन जब स्विमिंग सीखने के लिए हम पानी में उतरते हैं तो शरीर को संतुलित करने की वही आदत स्विमिंग सीखने में आड़े आ जाती है। जब तक हम पानी में जमीन वाले शरीर के संतुलन की आदत को डीलर्न नहीं कर पाते, तब तक स्विमिंग नहीं कर सकते। दरअसल जैसे ही हम पानी में अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, हम तैरने लगते हैं। हम जमीन में ऐसा नहीं कर सकते, यानी पानी में जाते ही हमें जमीन पर रहने वाली बातों को भूलना होता है। इसी तरह ध्यान के लिए भी हमें वो सब भूलना होता है जो भी हम सीख चुके हैं। हम सब कुछ सीख सकते हैं, पर ये नहीं सीख पाते कि अगर कुछ भी ना करना हो तो उसे कैसे करें। हम जैसे ही ध्यान के लिए बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, तो हम अपने चेतन मन को शांत करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हमारा अचेतन मन शांत नहीं होता। कोई विचार, कोई दृश्य हमें दिखता ही रहता है। तो ये कैसे हो? ध्यान कैसे करें? आप अपने विचारों पर गौर करना शुरू करें। देखें वो कैसे आते हैं, कैसे एक के बाद एक विचार अपनी चेन बनाते हैं। उस पैटर्न को गौर से देखिए, सिर्फ देखते रहिए। ये काम ठीक वैसे ही करना है जैसे किसी सड़क को क्रॉस करने से पहले हम ट्रैफिक को देखते हैं। एक कार आ रही है, उसके पीछे दूसरी कार आ रही है। आप सड़क के किनारे खड़े होते हैं। जब सामने से कोई कार गुजर जाती है तो आप उसके साथ नहीं चले जाते, आप वहीं खड़े होते हैं। आपका ध्यान अगली कार पर होता है। ठीक इसी तरह विचारों को बस देखें। एक विचार आया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा विचार आया। थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद ही आप पाएंगे कि दो विचारों के बीच एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है। इसे तभी अनुभव किया जा सकता है जब हम उन विचारों को सिर्फ दर्शक की तरह देखें, उनके साथ खुद को जोड़े ना। ये काम हम चेतन मन की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ दिन बस यही अभ्यास करें। जैसे ही आप खुद को अलग करके दर्शक की तरह अपने मन के विचारों को देखने लगते हैं, मन से पैदा होने वाले विचार खुद ही कम हो जाते हैं। जब आपको अनुभव होने लगे कि विचार उठना कम हो रहे हैं, तो किन्हीं दो विचारों के बीच के गैप पर गौर करना शुरू करें। ये गैप कभी बहुत कम होता है, कभी थोड़ा ज्यादा। ऐसा करते समय अपनी सांस की ओर सजग रहें और ध्यान दें कि सांस में क्या बदलाव हो रहा है। आप पाएंगे कि आपकी सांस की गति धीमी और धीमी होती जाएगी। सांस पर नजर बनाए रखें और सांस में होने वाले बदलाव को भी दर्शक की तरह बस देखते रहें। थोड़े ही दिनों में विचार आना बहुत कम हो जाते हैं। तब आप इसी तरह दर्शक बनकर अपनी सांसों को देखना शुरू कर दें। बस एक ही बात याद रखना है कि आपको करना कुछ भी नहीं है। जो भी अनुभव हो रहा है उसे सिर्फ दर्शक बनकर देखना है। यही अभ्यास लगातार करते रहने से एक दिन ध्यान घटित हो जाता है। अब देखते हैं ध्यान लगाने के कुछ और आसान से तरीके, जिनमें पहला है मग्न होकर पढ़ने का ध्यान, एंग्रोस्ड रीडिंग मेडिटेशन। पढ़ने को कैसे बनाए ध्यान? भाग दौड़ भरे जीवन में व्यवधानों के चलते ध्यान लगा पाना मुश्किल जान पड़ता है। मन चिंता, काम और शोर शराबे में भटकता रहता है। ऐसे माहौल में किताब ध्यान लगाने में आपकी सहायता कर सकती है। हम पढ़ते हुए ध्यान कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि आपका आंतरिक संसार, इनर वर्ल्ड, एक लंबे समय के लिए किताब में डूबा रहे और ध्यान भी न भटके। लेकिन पढ़ते हुए ध्यान का अभ्यास कैसे करें? इसके लिए महत्वपूर्ण है कि ऐसे रीडिंग मटेरियल को चुनें जिसका आध्यात्मिक मूल्य, स्पिरिचुअल वैल्यू तो गहरा है, परंतु समझने के लिए उसमें अधिक बौद्धिक परिश्रम, इंटेलेक्चुअल लेबर आवश्यक नहीं है या जिसे समझना कठिन नहीं है। इस लिहाज से टेक्निक व फिलॉसफी की बुक अच्छा चुनाव नहीं है। अगला कदम है पढ़ने की सुविधाजनक स्पीड और समय निर्धारित करना।
जिससे आप कुछ समय के लिए अपने मन को पूरी तरह से पढ़ने में डुबा सकें। आप हर बार 1 घंटे का समय पढ़ने में लगाएं। यदि शुरुआत में ध्यान केंद्रित करने के लिए 1 घंटे का समय बहुत ज्यादा लगता है तो आप आधे घंटे या 15 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान रह रहकर भटकता है। जब भी आप पाएं कि आपका मन इधर उधर भटक रहा है, ध्यान दोबारा शब्दों पर ले आएं। यदि आप किसी भी सिचुएशन में अपने मन को 1 घंटे तक किसी भी इंटरप्शंस को हटाते हुए पूरी तरह से बुक पर फोकस करने का अनुशासन पा लेते हैं तो आपके कंसंट्रेशन प्राप्त करने की एबिलिटी में जबरदस्त प्रोग्रेस होगी। पढ़ते हुए ध्यान करने का अभ्यास कंसंट्रेट होने की एबिलिटी विकसित करता है, जो ध्यान में निपुण होने के लिए आवश्यक है। ये आपको सरलता से उद्देश्यपूर्ण ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार कर देता है। अब देखते हैं ध्यान की ऐसी आसान विधियां जिन्हें कोई भी कर सकता है। इन विधियों से ध्यान करें और उसके अनुभव का आनंद लें। पहला है नीले रंग से ध्यान। जब भी आपको नीले रंग का कोई दृश्य दिखे, आकाश का नीलापन या नदी का नीलापन, तो बस शांत बैठ जाएं और उसकी नीलिमा में देखते रहें और आपको एक गहन शांति अनुभव होगी। जब भी आप नीले रंग पर ध्यान करेंगे, एक गहन शांति आप पर उतर आएगी। नीला रंग शांति का रंग है, मौन का रंग है। तो जब भी आप गहन शांति में होते हैं, आप अपने भीतर एक नीली सी ज्योति महसूस करेंगे और आप एकदम शांत महसूस करेंगे। दूसरा, संतुलन का ध्यान। लाओ त्से कहते हैं, लाओ त्से एक एंशिएंट चाइनीज फिलोसोफर एंड राइटर हैं। लाओ त्से कहते हैं कि पालथी मारकर बैठ जाएं और भीतर ऐसा अनुभव करें कि एक तराजू है, उसके दोनों पड़ले आपके कंधों के पास लटके हुए हैं और कांटा दोनों आंखों के बीच। तराजू की डंडी मस्तिष्क में है। लाओ त्से कहते हैं 24 घंटे ध्यान रखें कि पलड़े बराबर रहें और कांटा सीधा। अगर भीतर उस तराजू को साध लिया तो सब सध जाएगा, लेकिन जब इसका प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जरा सी सांस भी ली नहीं कि एक पलड़ा नीचे हो जाएगा, एक पलड़ा ऊपर हो जाएगा। भीतर चेतना, इनर कॉन्शियसनेस को एक संतुलन दे। सुख हो या दुख, भीतर के तराजू को साधते चले जाएं। तीसरा है बैलेंसिंग, संतुलन। तिब्बत में एक छोटी सी विधि है, उस विधि का नाम है बैलेंसिंग, संतुलन। कभी घर में सुबह नहाने के बाद खड़े हो जाएं, दोनों पैर फैला लें और ख्याल करें कि बाएं पैर पर ज्यादा जोर पड़ रहा है कि दाएं पैर पर। अगर बाएं पर पड़ रहा है तो फिर आहिस्ते से जोर को दाएं पर ले जाएं। 2 क्षण दाएं पर जोर को रखें, फिर बाएं पर ले जाएं। 15 दिन सिर्फ शरीर का भार बाएं पर है कि दाएं पर, इसको बदलते रहें। और फिर ये तिब्बती प्रयोग कहता है कि फिर इस बात का प्रयोग करें कि दोनों पर भार न रह जाए, आप दोनों पैर के बीच में रह जाएं। और 1 से 3 सप्ताह के प्रयोग के बाद जब आप बिल्कुल बीच में होंगे, भार न बाएं पर होगा न दाएं पर होगा, तब आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। ऊपर से देखने पर लगेगा इतनी आसान सी बात, करेंगे तो आसान भी मालूम पड़ेगी और कठिन भी मालूम लगेगी। जैसे ही आप बैलेंस होते हैं, न बाएं पर रह जाते हैं न दाएं पर रह जाते, वैसे ही आप पाते हैं कि वो बैलेंसिंग, वो संतुलन आपकी कॉन्शियसनेस का, चेतना का भी हो गया। चेतना भी बैलेंस्ड और संतुलित हो गई। तो दोस्तों, ये थी ध्यान के बारे में एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।